हम लोगों ने मोशन में अभी तक पढ़ा है ना, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो दोनों के बारे में, बहुत डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सिर्फ मोशन को हम लोगों ने अभी तक डिस्टिंग्विश किया, और मोशन के बारे में पढ़ा है, मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ा हम लोगों ने। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी ऑब्वियस है, तो इसके लिए आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, फिर से हम आप देखिएगा कमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी आप देखिए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ लिया, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद ही इसी में नया एक टर्म डील होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अभी क्या होता है, जब भी मैं पढ़ाया तो मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। वो एक्चुअली डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस बोलते हैं। दोनों को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हो आप लोग कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें, हम लोग क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो आज मैं बात करता हूँ इसी दोनों टॉपिक पे, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। अच्छा देखिए अभी क्या है कि फिर से मैं वही एग्जाम्पल उठाता हूँ और आप बोर ना होइएगा, ठीक है। आपको हमेशा घर से ही निकालूंगा और स्कूल तक ही ले आऊँगा, मेरा बस एक सिंपल सा काम है कि आपको मैं घर से निकालूंगा और स्कूल तक ले आऊँगा। तो डिस्टेंस डेफिनेशन पे जाने से पहले हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से निकलते हैं कहाँ के लिए, स्कूल के लिए, ये आपका होम है ना। और होम आप यहाँ से निकलते हो स्कूल के लिए, स्कूल आपका जेपीएलडी स्कूल है, ठीक है। अब आप यहाँ से ऐसे निकलते हो तो ये आप देख सकते हो कि मैंने एक स्ट्रेट पाथवे बनाया है, या कुछ इनका स्ट्रेट अलाइनमेंट है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट वे में आप ट्रेवल करते हो तो डायरेक्टली आप कहाँ से, आप घर से निकले और एक स्ट्रेट पाथ में आप कहाँ तक आ गए, जेपीएलडी स्कूल तक। ये आपकी अगर मैं देखूँ तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन नहीं होगी, ये जो पॉइंट है आपका होम, ये आपका इनिशियल पोजीशन रहा होगा ना, इनिशियल पोजीशन। फिर बात होती है सर इनिशियल पोजीशन क्या होता है, उसको मैं बताता हूँ सर आपको इनिशियल पोजीशन क्या होता है। और ये आपकी आगे बेसिकली जब आप स्कूल तक पहुँच जाए तो अभी फिलहाल ये आप भी बोल सकते हो फाइनल पोजीशन। कहाँ तक आप घर से निकले थे स्कूल तक पहुँच गए, है ना। इसके बीच में आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस मीन्स होता है कुछ दूरी, कुछ तो आपने डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ तो आपने लेंथ कवर किया ही होगा, तभी तो आप यहाँ से अपने स्कूल तक आ पाते हो, ठीक है। ये जो आप पूरा पाथ ट्रेवल करते हो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। फिर आपको क्वेश्चन हो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट में भी क्या करते हैं हम लोग। फिलहाल आप पहले डिस्टेंस समझिए, डिस्टेंस क्या है ना। तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन आपका होम था, आप यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करते हो, स्कूल तक आ जाते हो, तो इस बीच में, इस समय में आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्टेंस को एज्यूम किया है 2.5 किलोमीटर, है ना। तो ये 2.5 किलोमीटर क्या है, इस पाथ की लेंथ। दूसरे टर्म में क्या हम लोग बोले, दूसरे टर्म में ये जो 2.5 किलोमीटर है ये आपकी डिस्टेंस है जो आप अपने हाउस से कवर करते हो, कहाँ तक आने में, स्कूल तक आने में, ठीक है। तो ये 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी यहाँ से क्या होगा, मैं देख रहा हूँ, मुझे लग भी रहा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ को देखने पर उनको समझ में आ गया कि डिस्टेंस होता क्या है ना। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म पे, इसकी डेफिनेशन पे, डिस्टेंस क्या होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, है। या फिर इसको हम मूविंग बॉडी ना बोल के ऐसे ही बोल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो आप, दोनों होगा आपकी डिफिनेशन सही। टोटल लेंथ क्यों मैं बोल रहा हूँ ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो आपको जो अभी तक घर से आपको स्कूल तक पहुँचाया है वो हमने आपको स्ट्रेट
पाथ में डिस्टेंस कवर करवाया, तो आपको लगता होगा सर एक लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग हम लोग स्कूल तक आते हैं, हमारा स्कूल है जीपीएलडी, ये डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, इस लाइन कितनी लेंथ है ना, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ यही है, आप लोग समझिए टोटल लेंथ हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी की मतलब इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन की आपकी डिस्टेंस है टोटल लेंथ। हाँ, जब आप स्ट्रेट लाइन के अराउंड मूव करते हो तो जितनी डिस्टेंस आप चलते हो वही आपकी टोटल लेंथ हो जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे एज्यूम करो कि आपका मूव यहाँ पे है, आपका मूव यहाँ पे, ठीक है, और आपको अब जीपीएलडी स्कूल आपका यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है कि आपको स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता, तो आप यहाँ से निकलते हो, ये आपका जीपीएलडी स्कूल था ये, और आप यहाँ से निकलते हो, ये आपकी डायरेक्शन होगी सबसे पहले, और फिर इस डायरेक्शन के बाद आप ऐसे निकलते हो, ठीक है। हम ऐसे बना रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसे हिंड्रेंस हो, कोई ऐसी बाधाएं हो जिसकी वजह से आपको ऐसे डेटा को लेके, क्योंकि आप एक चीज तो देख रहे हैं ना, ऑब्वियस है कि हर किसी के घर से स्ट्रेट वे में तो जीपीएलडी स्कूल नहीं है, हमको कई बार टर्न भी लेने पड़ते हैं, कई मार्केट से होकर आना पड़ता है ना, कई विलेज से होकर भी आना पड़ता है, तो ये तो नहीं बोल सकते कि हर किसी के जस्ट घर के सामने जीपीएलडी स्कूल है ना। तो फर्स्ट केस तो हमने पढ़ लिया कि जब जस्ट आपके घर के सामने जीपीएलडी स्कूल हो या फिर जीपीएलडी तक स्कूल तक आने में सिर्फ आपको एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड डिस्टेंस कवर करनी पड़ती हो, तब तो आसान था डिस्टेंस बोल पाना। अभी क्या कि आप यहाँ से निकलते हो, फिर ऐसे निकलते हो, फिर ऐसे हो जाते हो, फिर यहाँ से निकलने के लिए ऐसे निकलते हो, और इसके बाद क्या होता है आप फाइनली जीपीएलडी स्कूल तक चलेगा। अभी अगर पोजीशन देखा जाए आपका, तो आप पहले इनिशियल पोजीशन आपकी ये थी और अभी आपका डेस्टिनेशन यहाँ पर स्कूल, तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या है है ना। अब इस लाइन के बाद तो आपने डिस्टेंस कवर किया है, आप सोचो पर आएंगे सर हम लोग तो ऐसे ही ड्रॉ करके बता सकते हैं कि डिस्टेंस ही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि गलत इसलिए हो जाएगा अगर मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं आपने ये डिस्टेंस तो कवर ही नहीं किया, आप तो यहाँ घूमने के लिए गए थे, आपको स्कूल ऐसे जाना चाहिए था, तो आपको बुरा भी लगेगा कि देखिए मैं तो ऐसे ऐसे स्कूल गए थे, जब रास्ता ही ऐसे है, जब टर्न ही ऐसे है, तो मेरी क्या गलती उसमें। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखाया था टोटल लेंथ ऑफ पाथ, हमेशा याद रखना है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। आपने यहाँ से यहाँ तक आने में फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 1 किलोमीटर, फिर यहाँ पे आपको ट्रेवल करना पड़ा 1.5 किलोमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट, और फिर से यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपको 1 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, और यहाँ पे फिर से आपको 1 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, और यहाँ पे एक 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करके आप फाइनली अपने स्कूल तक पहुँच जाते हैं। तो डिस्टेंस आप कैसे बताओगे, मैंने बोला टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, है ना। तो आप देखो टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या है, सबसे पहले आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आ रहा हूँ मेरे ख्याल से देखता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, पहले आपने होम से जब निकले तो आपकी पोजीशन ए थी, आपने बी तक आए, तो ए से बी तक क्या आएगा, ए टू बी क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 किलोमीटर प्लस, उसके बाद बी से सी आया, तो आप कितना लेके आते हो, कितना ट्रेवल करते हो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, और उसका जब मैं देखता हूँ कि सी से डी आप आते हो तो फिर आप कितना ट्रेवल कर रहे हो 1 किलोमीटर, और डी से ई आप ट्रेवल करते हो फिर से 3 to 3 1 किलोमीटर, है ना। और फिर से क्या है ई टू एफ ट्रेवल करते हो आप 1 किलोमीटर, तो ई टू एफ आपका क्या है 1 किलोमीटर, और एफ टू स्कूल, एस फॉर स्कूल, तो हम लोग स्कूल बताएंगे, तो आप एफ से स्कूल तक आने में कितना ट्रेवल करते हो 1.5 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए टोटल आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस क्या ट्रेवल की, पहले आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आपने 1.5 ट्रेवल किया, फिर आपने 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1.5। अब इन्हीं डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आएगा आपका 1 प्लस
1.5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1.5 है ना किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 1 1 1 1। तो 1 को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 4 है 1.5 है 1.5 तो आपका आ जाता है टोटल 4 प्लस 3 किलोमीटर दैट इज 7 किलोमीटर। तो अगर हम लोग देखते हैं तो आप घर से निकलने के लिए जब आप घर से निकलते हो स्कूल तक आते हो तो आप टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होते हो 7 किलोमीटर है ना। तो ये आपकी डिस्टेंस की एक डिफिनेशन थी जो मैंने आपको दो वे में सिखाया है, 2 वेज में। एक तो आपका मूवमेंट जब आपका मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन था, ये आपका सेकेंड केस था। आपको याद रखना फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था जब आप स्ट्रेट वे में मूव कर रहे थे और यहाँ तक आप मूव करते हो अपने स्कूल पे आ जाते हो। तो ये जब आप स्ट्रेट वे में मूव कर रहे थे तो इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ थी वही आपकी डिस्टेंस हो जा रही थी। लेकिन इस केस में जब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा टर्न लेके हुए आप आ रहे तो यहाँ पे जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे टोटल को सम कर देंगे। सम करने के बाद जो हमारी डिस्टेंस आएगी वही हमारी डिस्टेंस होगी और उसी के अकॉर्डिंग जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन हमारी क्या थी, टोटल पाथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। ठीक है, आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये नहीं समझ में आया होगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी तक मैंने सिर्फ आपको डिस्टेंस पढ़ाया है। देखते हैं है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। डिफरेंस ये होता है कि डिस्टेंस जो होता था आपका टोटल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी होता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका होता है एक सिंपल सा बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial position and final position है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब याद करो मैंने आपको डिस्टेंस में पढ़ाया अभी जस्ट कि आप फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन के अलाउंग मूव कर रहे थे, ये था अपने होम से आप निकल कर आ रहे थे स्कूल तक। ठीक है, तो इस बीच में आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड दैट इज योर फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया 3 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन के अलाउंग जब आप मूव कर रहे हैं अपने हाउस से जीपीएलडी स्कूल तक, है ना। अब देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि जब भी कभी हमारा मूवमेंट हमारा मोशन जब भी कभी हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन के अलाउंग होगा ना तो हमारी डिस्टेंस और हमारा डिस्प्लेसमेंट तो हमारा डिस्टेंस और हमारा डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। कब, जब भी हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन के अलाउंग हो रहा होगा, बस इसी केस में। अदरवाइज किसी भी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे इक्वल नहीं होते। ठीक, वैसे रेयरली आ जाए तो उसकी कोई बात नहीं हम लोग कर कि कैलकुलेशन में आप कुछ करके लेते हो तो उसकी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है जब हम स्ट्रेट लाइन के अलाउंग मूव कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, तो हमारे इक्वल होते हैं। जैसे आप स्ट्रेट लाइन के अलाउंग मूव कर रहे हैं, आप होम से निकल के जीपीएलडी स्कूल तक आए तो आपकी ये इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी क्या है जीपीएलडी स्कूल जहाँ आप आ चुके हो या फिर फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो आपने लेंथ ट्रेवल किया वो आपकी डिस्टेंस है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलाउंग मूव कर रहे हो। और अगर उसी हिसाब से हम देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में भी आपने कुछ लेंथ कवर किया है, दैट इज 3 किलोमीटर। मीन्स 3 किलोमीटर भी आपकी क्या है, ये आपकी डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। इस चीज को आपको समझना है।
ये आपका स्ट्रेट लाइन के अराउंड जब आप मूव कर रहे हो तो आप इजीली बता सकते हो कि सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। लेकिन केस अब यहीं पे थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। हमको समझना है कि अब डिस्प्लेसमेंट जो आपका वो जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपका कभी जीरो नहीं होता है। ये आपको अपने ब्रेन में फ्रेम करके रखना है, इसको एकदम से आप फिक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको कि कैसे डिस्टेंस जीरो नहीं होती है और कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। हमेशा जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन की बात ही करेंगे हम लोग, बस उसके सिवा कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम लोग टोटल लेंथ ऑफ पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, वो फर्स्ट केस था जिसमें हमने आपको स्ट्रेट लाइन के अराउंड दिखाया था। अभी आपको मैं डिस्प्लेसमेंट का कई केस बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट के कई केस होते हैं। फर्स्ट केस को आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे यूज करो कि आप फोन से निकलते हो और फोन से निकल के आप ऐसे फिर ऐसे और फाइनली आप कहाँ आया तो जीपीएल। सेम वही केस है जो मैंने आपको डिस्टेंस में बताया था। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, समझना आपको। ये एरो आपके मोशन को शो कर रहा है कि आप कैसे कैसे मूव कर रहे हो, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अभी देखो, आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में आपको फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, फिर आपने यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, आपने यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किया और 1 ही लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि फाइंड आउट द डिस्टेंस, है ना, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, तो आप बता सकते हो मुझे, कमेंट में बताइएगा मुझे डिस्टेंस क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट निकालना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना होगा डिस्टेंस क्या होगी इस केस की। ठीक है, अभी देखो डिस्टेंस क्या होगी, आपको पता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ मींस इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट जी तक आने में टोटल कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे ये भी ऐड होगा, आप देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ, फिर फाइनली जाकर कितने डिस्टेंस पहुँच जाता है। ठीक है, तो आप डिस्टेंस निकाल के मुझे बता सकते हैं, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। आपका डिस्टेंस टोटल होगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो टोटल आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। मीन्स आप होम से निकलते हो जीपीएलडी स्कूल तक आने में आपको टोटल कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो, 6 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, अब आप मुझे बताओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की तो बात हो गई, डिस्टेंस की बात हमने कर ली कि हमारा डिस्टेंस क्या होगा, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस केस में कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है ना, तो आपको फिर ध्यान रखना है कि सर ने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। अगर ऐसे ऐसे हम लोग आएंगे ये बात फॉलो करके, तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी ना। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो सकती है, सोच के बताओ। शॉर्टेज डिस्टेंस तो हम लोग देख सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस हो सकती है ना। ये हम फाइनल ड्रॉ करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस ए टू जी तक की जो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन आपको कमेंट में जाके बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको आप कर ले जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ब्रेन यूज करिए, फिर नेक्स्ट टाइम पर मैं बताता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आती है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट का नेक्स्ट केस हम लोग करते हैं यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट केस में आते हैं। फर्स्ट तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा
सेकेंड हमने जिगजैग मोशन में भी पढ़ा उसका कर्व पार्ट में, और थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन एलॉन्ग, बोलते हैं ये इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब जो बात आती है सर्कुलर मोशन की, है ना, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पे हो और ये आपका सर्कल है, ऐसे कोई सर्कल में आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ये आपकी हमने बोला इनिशियल पोजीशन थी। आईपी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आईपी मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, ऐसे हम बता रहे हैं कि कोई रूल नहीं है, ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ मैं। आईपी मतलब होता है आपका इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना इस डायरेक्शन में, और आप ऐसे मूव करते हुए आके यहाँ पे फिर से फाइनली यहाँ पे आके स्टॉप कर गए, और जब आप यहाँ पे स्टॉप हुए तो ये आपकी हो गई क्या, फाइनल पोजीशन। अब आईपी का मतलब था इनिशियल पोजीशन, तो एफपी का मतलब है फाइनल पोजीशन, है ना। अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस सर्किट के अराउंड टोटल हमने एज्यूम किया, हमने आपको बताया टोटल आपने 5 किलोमीटर का ये पाथ था, सर्कुलर पाथ था, है ना, सर्कुलर पाथ था। ये क्या डिस्टेंस थी इसकी सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस थी वो थी आपकी 5 किलोमीटर, है ना। तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बता सकते हो यहाँ पर, अगर मैं आपसे दो क्वेश्चन करूँ कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, तो आप बता सकते हो सर डिस्टेंस हमारा है टोटल पाथ ऑफ द सर्कल, मीन्स टोटल पाथ कवर्ड अराउंड सर्कुलर पाथ, ऐसे बोल सकते हो। तो सर्कुलर पाथ आपका ये हमने बताया, सर्कुलर पाथ की लेंथ कितनी है 5 किलोमीटर, मीन्स ये टोटल लेंथ इसकी यहाँ से लेके यहाँ की कितनी थी 5 किलोमीटर। तो आप टोटल इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जब आप इस पॉइंट पे आके स्टॉप कर जाते हो तो आपकी टोटल डिस्टेंस कवर कर किया आपने, और टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया वो आपने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, ये आपका तो समझ में आ गया डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूँ यहाँ पर मैं, कोई मुझे ये बताए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, जब आपका मोशन सर्कुलर पाथ के अराउंड है, जब आप सर्कुलर पाथ पे आप मोशन कर रहे हो या आप मोशन शो कर रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हम लोग देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों हमारे एक ही है। इस चीज़ को हम यहाँ समझाते हैं आपको, इधर देखिए उसको फिगर वैसे बने रहना चाहिए। यही आपकी इनिशियल पोजीशन थी ये पॉइंट, और यही आपकी क्या है फाइनल पोजीशन। इस सर्कल में ध्यान दीजिएगा, आपने पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया और आप यहाँ पे आके स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हमारा डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन थी। तो हम लोग देखते हैं जिस पॉइंट पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट से उसी पे आके हम लोग स्टॉप कर जाते हैं, मीन्स यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कुछ है ही नहीं, है कुछ। आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, इसी पॉइंट पर आके स्टॉप हो जाते हो, ऐसे आपने क्या कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं। यही जो होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, दोनों सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपके सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। ये आपको समझना है, ठीक है। जैसे मैंने सर्कल में बताया कि आपका इनिशियल पोजीशन यही था और आपने पूरा एक सर्कल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया और आप अगर यहीं पे स्टॉप करके आते हैं तो आपका इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही है। और फाइनली जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, डिस्टेंस हमारा 0 नहीं होता है। अब यही पे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एग्जांपल देखिए कि आप घर से निकलते हैं, है ना, स्कूल के लिए निकलते हैं, घर से निकलते कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। आपका स्कूल आपके घर से लोकेट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, है ना। कहने मतलब मेरा क्या है, आपके घर से आप स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर, ठीक है। आप पहले घर से
से स्कूल आते हो, फर्स्ट केस क्या है, होम टू स्कूल। ये देखो होम टू स्कूल जब आप आते हो तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 3 किलोमीटर। तो होम टू स्कूल आने का आपका डिस्टेंस जो है कितना है, 3 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी देखो इसमें मैं बेवकूफ़ी नहीं बता सकूँगा आपको, एकदम एग्जैक्ट तुरंत बताना है कि सर डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में जब आप स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल से जब आप घर जाते हो तो आपकी एरो ऐसे में शो करो, आपके मोशन स्कूल से अब छुट्टी हो गई है, आप घर जा रहे हो, उन्हें आप घर पहुंच जाते हो, तो टोटल आप सेम पाथ से जा रहे हो, आपने पाथ को चेंज नहीं किया है कि इस बार सर हमको स्ट्रेट पाथ में लाए थे, चलो अब छुट्टी होगी आराम से घर जाएंगे और हम सर्कुलर पाथ में जाएंगे, जिगजैग में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, सेम पाथ को आपको फॉलो करना है जिस पाथ से आप आए थे। तो आप इस पॉइंट से फिर से स्कूल से निकलते हो, अपने घर पहुंच जाते हो। अभी आप आने में, घर से स्कूल आने में आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और स्कूल से फिर घर जाने में आपने फर्दर 3 किलोमीटर डिस्टेंस अगेन ट्रेवल किया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम फिर से बात करें कि अब आपने टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया फ्रॉम, यहाँ देखते हैं फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम के केस में आपने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 3 + 3 किलोमीटर, टोटल क्या हो गया 6 किलोमीटर क्या है आपका डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। दूसरी बात यही पर मैं पूछूं, अब मुझे आप बताओ कि आप जो अपने घर से स्कूल आए, तो स्कूल से आप फिर वापस घर पहुंच गए, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी, और जब आप फिर से स्कूल से घर आ जाते हो तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं, सेम। फाइनल इनिशियल फाइनल पोजीशन आपकी सेम है कि आप स्कूल, आप घर से निकले थे घर पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन आपका डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर स्कूल तक पहुंचने में, और वापस स्कूल से घर तक आने में 3 किलोमीटर। एक चीज कंफ्यूजिंग हो रही है आपके लिए, से आप स्कूल आते हो, देखो क्या है, मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। आप फर्स्ट केस को कंसीडर करिएगा, जब आप स्कूल, घर से स्कूल आते हो तो आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अभी आप यहाँ पर रुक गए हो, आप स्कूल में आप क्या करोगे, टोटल 5 बार स्टे करोगे नियर अबाउट, और पढ़ के फिर से यहाँ से वापस जाओगे, है ना। तो अभी आप स्कूल में हो, तो आप जब घर से स्कूल आए तो 3 किलोमीटर आपका डिस्टेंस भी था और 3 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट भी था। डिस्टेंस कैसे, टोटल लेंथ ऑफ पाथ आपने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे था, क्योंकि ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब आप घर से निकले हो, स्कूल आके रुक गए हो, तो आपने ट्रेवल किया टोटल 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे आप घर स्कूल से फिर से घर पहुँच जाते हो, तो अभी देखो फिर से क्या होगा, ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ध्यान देना, और फिर से ये फाइनल पोजीशन आपका फिर से क्या हो जाता है, इनिशियल पोजीशन पाए। फिर से आप यहाँ से निकलते हो, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ जब आप रुक गए, फिर जब छुट्टी हुई यहाँ से आप निकलती है, पोजीशन आपकी इनिशियल पोजीशन होगी, और फिर से आप जब घर पहुँचे हो यहाँ क्या होगी, आपकी फाइनल पोजीशन। और आप निकले कहाँ थे, घर से ही निकले थे आप, और घर ही पहुँच गए, तो मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नया टॉपिक था, टर्म्स नए थे, तो ज़्यादा डीप में हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है कि मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ठीक। इस पर अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाके आप वहाँ बताइएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे और फिर से आपको और बेटर वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।